हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज अपना टॉपिक है स्टॉक एक्सचेंज जो +2 सीबीएसई पीएसईबी सारे स्टूडेंट्स लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी स्टूडेंट ने डिफिकल्ट भी लगता है। चलो आप डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ दैट स्टॉक एक्सचेंज एंड इट्स फंक्शन एंड ट्रेडिंग प्रोसीजर, हर चीज़ डिस्कस करांगे बेटा। पहले एक सिंपल लैंग्वेज सुनो, स्टॉक एक्सचेंज ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ बेटा। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी मार्केट है जिते बाय एंड सैल सिक्योरिटीज़ की जाती है। सिक्योरिटी मतलब शेयर्स मन के चल पो, कोई भी ऐसी मार्केट जिते थोड़े शेयर सैल एंड बाय किए जाते हैं उसनों बोलता है बेटा स्टॉक एक्सचेंज। एक डेफिनेशन भी दी हुई है, देखो, एन ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल वैदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल, चाहे वो इनकॉर्पोरेट मतलब रजिस्टर्ड है, इन वैदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, रजिस्टर्ड या नो, एस्टैब्लिश, बट वो एस्टैब्लिश हुई है किस पर्पस ਲਈ असिस्टिंग मतलब हैल्प ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ रूल ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨ ਬਾਏ ਸੈਲਿੰਗ ਐਂਡ ਡੀਲਿੰਗ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ? ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਾਏ ਐਂਡ ਸੈਲ ਐਂਡ ਡੀਲ ਇਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਟॉक एक्सचेंज क्या है, ਉਹ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਏ ਐਂਡ ਸੈਲ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ बेटा। बेटा ये फंक्शन स्टार्ट करते हैं, सब तो पहला आता है इकोनॉमिक बैरोमीटर। बेटा बैरोमीटर एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो कुछ मेजर करने के काम आता है। इतने क्यों ये वर्ड यूज़ हो रहा है चेक करो बेटा कि एक स्टॉक एक्सचेंज एक रिलायबल भरोसेयोग बैरोमीटर है जो थोड़ा मेजर करने के काम आता है इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। थोड़े माइंड क्वेश्चन होएगा कि इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्री किमें चेक करता है। बेटा ध्यान ना सुनना, अगर कोई भी मेजर चेंज आता कंट्री विच, कोई भी मेजर चेंज आता बेटा वो शेयर के प्राइस से रिफ्लैक्ट करता है या इन्फ्लुएंस करता है या अफेक्ट करता है, कुछ भी कह सकते हो। द राइज एंड फॉल इन द शेयर प्राइस इंडिकेट करता है थोड़ा अपना इकोनॉमी भी बूम चल रहा है, सैशन बूम मतलब खुशहाली वाला, सैशन मतलब डाउन पीरियड चल रहा है कि अगर थोड़ा चाहे शेयर प्राइस अगर वध रहा है उसका मतलब बूम पीरियड चल रहा है, अगर शेयर प्राइस घट है मतलब सैशन साइकिल चल रहा है। इस करके स्टॉक एक्सचेंज को एक पल्स ऑफ द इकोनॉमी भी कहा जाता है बेटा। इस करके ਤੁਹਾਨੂੰ पता चल गया इकोनॉमिक बैरोमीटर क्यों है। इकोनॉमिक बैरोमीटर इसलिए है क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री ਨੂੰ अपना मेजर करता है। किस तरह मेजर करता है? कोई भी शेयर का प्राइस अगर ਵਧੇਗਾ घटेगा वो इकोनॉमिक कंडीशन दसदा है क्या वो बूम है या रिसैशन है। बेटा सैकेंड पॉइंट आता प्राइजिंग ऑफ सिक्योरिटी। बेटा स्टॉक एक्सचेंज हैल्प भी करता अपने सिक्योरिटी के प्राइस ਨੂੰ वैल्यूएशन करने ਲਈ, सिक्योरिटी ਦੇ ਨੂੰ वैल्यूएशन करने ਲਈ, सिक्योरिटी ਨੂੰ ਦੇ प्राइस डिसाइड करने ਲਈ। ਉਹ किस ਦੇ बेस से डिसाइड ਹੁੰਦਾ बेटा? डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर ਦੇ। अगर मान के चलो कोई भी प्रॉफिटेबल या ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है उसकी वैल्यू हायर होएगी। उसकी वैल्यू क्यों हायर होएगी? क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होएगी। अगर किसी भी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा होएगी तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू भी हाई होएगी। ठीक है जी। इस तरह वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी मोस्टली 3% ਲਈ ज़्यादा यूजफुल होंगे बेटा, एक इन्वेस्टर, एक गवर्नमेंट, एक क्रेडिटर। बेटा इन्वेस्टर लिए क्यों यूजफुल है? इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट करना है, वो उस भी इन्वेस्ट करेगा जिस तो ज़्यादा रिटर्न आएगी। क्रेडिटर ने किसी परसन को लोन देना या उधार ते चीज़ देनी है, वो चेक करेगा कि उस कंपनी की रीपेइंग कैपेसिटी है या नहीं है। गवर्नमेंट ने टैक्स इंपोज करने ने। इस करके जी वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी है वो थोड़े 3% ज़्यादा कम आती है, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट एंड क्रेडिटर। और ये डिपेंड किस होंगी है? डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर। ठीक है जी। बेटा स्टॉक एक्सचेंज कोई भी ट्रांजैक्शन और बहुत सेफ है। उसका रीज़न की है क्योंकि अगर इतने किसी भी कंपनी की अगर ट्रांजैक्शन होंगी है, शेयर सैल एंड बाय होंगे ने, वो सिर्फ तो हो सकता है अगर वो स्टॉक एक्सचेंज भी लिस्टिड है एंड वो लिस्टिड आफ्टर वैरीफिकेशन होंगे ने। मतलब स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटी सब चीज़ा वैरीफाई करके उस तो बाद उन्होंने कंपनी को लिस्टिड कर दिया ने बेटा। देखो की लिखा पे इन स्टॉक मार्केट ओनली द लिस्टिड सिक्योरिटी आर ट्रेडिड, मतलब जी सिक्योरिटी लिस्टिड है उन्होंने ट्रेड कर सकते हैं। तो जी स्टॉक अथॉरिटी इंक्लूड द कंपनी नेम्स इन द ट्रेड लिस्ट ओनली करो आफ्टर वेरीफाइंग द साउंडनेस ऑफ द कंपनी। ठीक है जी। उस तो बाद लिखा पे द कंपनी विच आर लिस्टिड दे हैव टू ऑपरेट विद इन द रूल्स एंड रेगूलेशन। बेटा अगर जी कंपनी लिस्टिड हो भी जाती है वो भी सिर्फ किमें काम कर सकती है? रूल एंड रेगूलेशन के, स्टॉक एक्सचेंज के रूल एंड रेगूलेशन मन के। ठीक है। इस करके हर ट्रांजैक्शन की स्टॉक एक्सचेंज असीं कह सकते हैं कि वो सेफ ट्रांजैक्शन है। बेटा कॉन्ट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। बेटा स्टॉक एक्सचेंज इकोनॉमिक ग्रोथ भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है। देखो किमें करता है जी। इन स्टॉक एक्सचेंज बेटा काफ़ी सारी वेरीअस कंपनीज के सिक्योरिटी सैल और बाय होंगे ने। इसका मतलब इस प्रोसैस के डिसइन्वेस्टमेंट भी होंगी है, रीइन्वेस्टमेंट भी होंगी है। बेटा देखो अगर मान के चलो एक एग्जाम्पल ना थोड़ा ये पॉइंट समझाना, कोई भी परसन है, एक बंदा इन्वेस्ट कर रहा अनप्रोडक्टिव एसिड के जिमें गोल्ड, सिल्वर, सोन। एक बंदा इन्वेस्ट कर रहा बेटा शेयर मार्केट भी। शेयर मार्केट मतलब कि तुम किसी कंपनी के शेयर खरीद रहे हो। कंपनी के शेयर खरीदने का की मतलब है थोड़े पैसे उन्होंने कंपनी को जा रहे हैं, वो कंपनी वाले अगे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जो अगे इन्वेस्टमेंट करेंगे प्रोडक्टिव परपज़ से लग रही है तो ऑटोमैटिकली इकोनॉमिक की ग्रोथ होएगी।
ठीक है बेटा तुसी पैसा इन्वैसट किया शेयर मार्केट इन्वैसट मतलब तुसी कंपनी नूं पैसा दे रहे हो फॉर फर्दर इन्वैसटमेंट ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਗਰੋਥ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਥਰੂ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਟੂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ बेटा स्प्रैडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट बेटा इहदा मतलब की होंदा इक्विटी कल्ट का मतलब बेटा वैसे यूज़ किया जाता अपना बिहेवियर ऑफ द इन्वैसटर ये वर्ड उत्थे यूज़ किया जाता बिहेवियर ऑफ इन्वैसटर से हुण उरे अपना इत्थे की मतलब है तुहानूं समझाना बेटा स्टॉक एक्सचेंज अनकरेज करता पीपल टू इन्वैसट इन द ओनरशिप सिक्योरिटी बाय रेगुलेटिंग न्यू इशू बैटर ट्रेड प्रैक्टिस या एजुकेटिंग पीपल अबाउट द इन्वैसटमेंट बेटा स्टॉक एक्सचेंज लोगों को इनकरेज करता है वधो वध इनकरेज करता है कि हाँ जी तुसी अपना सिक्योरिटी में इन्वैसट करना चाहिए किवें इनकरेज करता है अच्छी ट्रेड प्रैक्टिस लिया के वधिया ट्रेड प्रैक्टिस लिया के लोगों को एजुकेट करके इस तरह वो लोगों को इनकरेज कर रहा तुसी इन्वैसट करो क्योंकि ये इक्विटी कल्ट का वर्ड यूज़ होया उन्होंने बिहेवियर के लिए कि उन्होंने बिहेवियर नूं मतलब उन्होंने इन्फ्लुएंस कर रहा उन्होंने इनकरेज कर रहा ठीक है जी अगे आंदा बेटा तुहाडा प्रोवाइडिंग द स्कोप ऑफ स्पैकुलेशन देखो अपना स्टॉक एक्सचेंज स्पैकुलेशन होनी पॉसीबल है किवें देखो जी अगर मान के चलो तुसी अज कोई भी सिक्योरिटी या शेयर खरीद लिया तुसी ठीक है हुण तुसी वेट करोगे जो उसका प्राइस वधेगा तो तुसी बेचोगे ठीक है हर बंदा यही करता अगर किसी ने वधदे खरीदा तो वेट करेगा उस तो वध होएगा तो बेचांगे इस तरह एक तरह स्पैकुलेशन करते हैं बैटिंग कह सकते हो इन्हों तुसी ठीक है जिन्होंने तुसी प्योर पंजाबी कहने हो सट्टा लगाना ठीक है हुण अगर स्पैकुलेशन ना होवे तो स्टॉक एक्सचेंज का कोई मतलब ही नहीं सुनो किवें बेटा मान के चलो किसी ने कोई सिक्योरिटीज़ खरीद लिया अज ठीक है 10-15 साल बेची नहीं बट उन्होंने अगर 10 साल बाद इको दम वेचण की लोड़ पैगी तो कोई खरीदण वाला नहीं होएगा क्योंकि वो सारे ही ऐसे होंगे कि हाँ तो 10-10 12-12 साल रखनी है तो स्पैकुलेशन का ये स्कोप होंगे ने देखो हुण पॉइंट पढ़ते हैं टू इंश्योर लिक्विडिटी एंड डिमांड ऑफ द सप्लाई ऑफ द सिक्योरिटी द स्टॉक एक्सचेंज परमिट बेटा अलाउ करता है हेल्थी स्पैकुलेशन ऑफ सिक्योरिटी मतलब थोड़ा स्टॉक एक्सचेंज प्रॉपर अलाउ करता है जिस मर्जी तरह स्पैकुलेशन होवे बेटा लिक्विडिटी सो ईजी पॉइंट बेटा एक रेडी मार्केट सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ होंगे ने जो भी तुहानूं पैसा चाहिए तुसीं बेटा अपनी सिक्योरिटी वेचो उन्होंने कैश में कन्वर्ट कर लो इस तरह स्टॉक एक्सचेंज लिक्विडिटी का भी एक फंक्शन तुहानूं प्रोवाइड करता है बेटा अगे आंदा बैटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल देखो जी बैटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल किवें है वंस अगेन फिर जो एक एग्जाम्पल मैं उपर भी दे के आया सीगा तुहानूं बेटा स्टॉक एक्सचेंज हैल्प करता है इन्वैसटर के फंड ਨੂੰ प्रॉफिटेबल चैनल ਵਿੱਚ एलोकेशन करने ਲਈ देखो एक अगर थोड़े मान के चलो थोड़े कोई 10 लाख है ठीक है तुम इन्वैसट करना चाहते हो तो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू तुसी ਜਿਹੜੇ मोर प्रॉफिटेबल कंपनी है उन्होंने विच इन्वैसट कर सकते हो ठीक है इस तरह थोड़ा की है स्टॉक एक्सचेंज है हैल्प करता है इन्वैसटर की लास्ट लाइन चैक करो एलोकेशन ऑफ द इन्वैसटर फंड ਨੂੰ एलोकेट करने में हैल्प करता है कित्थे टू प्रॉफिटेबल चैनल ठीक है जी अगे आंदा बेटा प्रमोट ऑफ हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वैसटमेंट देखो स्टॉक एक्सचेंज सेविंग की हैबिट भी अपना प्रमोट करता है इन्वैसटमेंट भी हर इन्वैसटर है या हर कोई भी अगर बंदा है वो की करेगा पैसा सेव करेगा क्यों करेगा क्योंकि उसमें होएगा मैंने स्टॉक एक्सचेंज के सिक्योरिटी में इन्वैसट करना है इस तरह ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਸੇਵਿੰਗ ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਵੀ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ बेटा सारे थोड़े फंक्शन हो गए इतों आप एक बार रिवाइज कर लेना इकोनॉमिक बैरोमीटर क्यों सी बेटा क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन दसदा अगर कुछ भी बूम और रिसेशन पीरियड आता शेयर का प्राइस रिफ्लैक्ट करेगा बेटा प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज की है सिक्योरिटी के प्राइस फिक्स करने हेल्प करता है किवें डिपेंड अपॉन डिमांड एंड सप्लाई अगर किसी की बहुत ज़्यादा डिमांड है तो उसकी सिक्योरिटी की वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा होगी सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन बेटा स्टॉक एक्सचेंज भी जिन्नियां भी अपनी सिक्योरिटीज़ होंदियां ने वो लिस्टिड होंदियां ने लिस्टिड भी उन्होंने साउंडनैस वैरीफाई करने तो बाद ही होंदियां ने तो लिस्टिड होने तो बाद भी उन्होंने रूल रेगूलेशन मनने पैंदे ने इस करके उत्ते हर ट्रांजैक्शन सेव है बेटा इकोनॉमिक ग्रोथ विच कंट्रीब्यूट भी करता है स्टॉक एक्सचेंज वो भी थोड़ा एग्जाम्पल दे के समझाता स्प्रैडिंग इक्विटी कल्ट ये भी थोड़ा दसदा कि वो इनकरेज करता है अपना इन्वैसटर ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਏ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਸਕੋਪ ਆਫ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ बेटा स्टॉक एक्सचेंज थ्रू हैल्थी स्पैकुलेशन भी पॉसीबल है लिक्विडिटी बेटा लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा तो तुम जब मर्जी शेयर बेच के उन्होंने कैश भी कन्वर्ट कर सकते हो जो थोड़ा नीड है बैटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल बेटा ये हैल्प करता है इन्वैसटर फंड ਨੂੰ एलोकेट करन कितना कित्थे एलोकेट करन प्रॉफिटेबल चैनल ठीक है जी ये हैबिट प्रमोट करता है सेविंग एंड इन्वैसटमेंट की भी बेटा थोड़े फंक्शन हो गए 9 अगे बेटा डिस्कस करते हैं आप डीमटीरियलाइजेशन देखो सैकेंड पैरे वाल देखो डीमटीरियलाइजेशन की है बेटा
एक सिंपल लैंग्वेज जिथे अंडरलाइन की भी और चैक करो, डीमैटेरियलाइजेशन रैफर टू होल्डिंग सिक्योरिटी इन इलैक्ट्रॉनिक फॉर्म। बेटा जो ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਬੇਟਾ ਡੀਮੈਟੀਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਕੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਕੋਲ। ਉਹ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਹੁਣੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਐਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੂਗਲ ਪੇ, ਫੋਨਪੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਆ ਬੇਟਾ। ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਡੀਮੈਟੀਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ, ਥੋੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਫਾਰਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਵੇਚਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਡੀਮੈਟੀਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਟਰਮਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਅਤੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ। ਬੇਟਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ, ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹਦਾ? ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਕੋਲ। ਉਹ ਕਿਸ ਕੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ? ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਡਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਨ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਚਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਹੈ, ਡੀਪੀ। ਮਤਲਬ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਇੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ। ਡੀਪੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਕੈਨ ਆਫਰ ਸਰਵਿਸ ਓਨਲੀ। ਬੇਟਾ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ ਸੈਬੀ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੈਵ ਟੂ ਓਪਨ ਦਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਦ ਐਨੀ ਡੀਪੀ ਕਾਲ ਦਾ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ। ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਕੋਲੋਂ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ੇਅਰ। ਬੇਟਾ ਹਾਈਪਰ ਸੀਗੇ ਡੀਮੈਟੀਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲੈਜ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਲੋਨ ਦੇ ਬਦਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਰਿਸੀਵਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸੀਵ ਟੂ ਬੋਨਸ ਸ਼ੇਅਰ ਇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਫਾਰਮ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੋਨਸ ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ। ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ। ਮਤਲਬ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਲਾਈਕ ਆ ਬੈਂਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਸੇਵਿੰਗ ਔਰ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ। ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਡੀਪੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵੈਸਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੂੰ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਤਾਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਦੀ ਨੀਡ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਐਜ਼ ਪਰ ਸੈਬੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਐਨੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਬ੍ਰੋਕਰ ਬੈਂਕ ਕੈਨ ਬਿਕਮ ਅ ਡੀਪੀ ਆਫਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਸੈਬੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਸੈਬੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡੀਪੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਡੀਪੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੋ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਆ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਟ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਡੀਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲਾਈਕ ਆ ਬ੍ਰੋਕਰ, ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਔਰ ਆਪਣਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਵੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟਾਕ ਚੇਨ ਦਾ। ਬੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦਾ ਬਾਇੰਗ ਐਂਡ ਸੈਲਿੰਗ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਬੀ ਡਨ ਥਰੂ ਦਾ ਸੈਬੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬ੍ਰੋਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਬੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬ੍ਰੋਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ ਸਿਲੈਕਟ ਦਾ ਬ੍ਰੋਕਰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲ ਐਂਡ ਬਾਏ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬੇਟਾ ਬਿਫੋਰ ਪਲੇਸਿੰਗ ਦਾ ਆਰਡਰ ਟੂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬ੍ਰੋਕਰ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਤਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਡਰ ਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਪੈਨ ਨੰਬਰ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਸੋਨ ਬੇਟਾ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਸਟੇਟਸ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਟੇਲ, ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਟੇਲ, ਨੇਮ ਆਫ ਐਨੀ ਅਦਰ ਬ੍ਰੋਕਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਓਪਨਿੰਗ ਦਾ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਦ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਬੇਟਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਲਾਈਕ ਆ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੜੇ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਖੁਲਵਾ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਦੀ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਂ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਓਨਰ ਅਕਾਊਂਟ, ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਂ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਓਨਰ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਰੈਫਰ ਟੂ ਐਨ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਚ ਐਨ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਮਸਟ ਓਪਨ ਵਿਦ ਦਾ ਡੀਪੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂ ਟ੍ਰੇਡ ਇਨ ਦਾ ਲਿਸਟਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਫॉर्म। सेकंड स्टेप की है ट्रेडिंग प्रोसीजर, सेकंड स्टेप इन ट्रेडिंग प्रोसीजर टू ओपन अ डीमैट अकाउंट। मतलब सेकंड स्टेप किया तो डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ डीपी डिपॉजिट पार्टिसिपेंट।
बेटा सिक्योरिटी आर हैल्ड इन इलैक्ट्रॉनिक फॉर्म बाय द डिपोजिटरी। हूँ जिहदे बारे डिस्कस करके आया कि डिपोजिटरी तुहाडा की है अपने शेयर एंड डिबेंचर है, शेयर्स है, डिबेंचर है, बॉन्ड है, वो इलैक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करती है। बेटा सब तो इंपोर्टेंट लाइन इस टाइम एट प्रैजेंट इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 2 डिपोजिटरीਆਂ ਕਿਹੜੇ NSDL ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ डिपोजिटरी लिमिटेड, CDSL सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड। ठीक है जी। फिर अगली लाइन फिर देखो है देर इज़ अ नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द डिपोजिटरी एंड इन्वेस्टमेंट। डिपोजिट इंटरैक्ट विद इन्वेस्टमेंट थ्रू DP ओनली, थ्रू डिपोजिट पार्टिसिपेंट ओनली। बेटा बार बार इस गल रिपीट कर रहे हैं कि जो डिपोजिटरी और सीधा इन्वेस्टर नाल लिंक इंटरैक्ट नहीं होएगा, वो सिर्फ किवें इंटरैक्ट होएगा थ्रू DP डिपोजिट पार्टिसिपेंट। देखो देखा बेटा इन्वेस्टर है, डिपोजिट पार्टिसिपेंट है, डिपोजिटरी है। फिर अगर कोई इन्फॉर्मेशन है वो DP ਨੂੰ भेजेगा, वो इन्वेस्टर ਨੂੰ भेजेगा, सो ऑन। बेटा पहला तुसी अपना ब्रोकर फाइंड आउट कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, फिर तुसी डीमैट अकाउंट खोल लिया, हुण तुसी ऑर्डर प्लेस करोगे। बेटा तुसी अपने ब्रोकर या DP ਨੂੰ सीधा पर्सन या बाय थ्रू फोन या ईमेल कहोगे, किवें कहोगे कि असीं इस रेंज के प्राइस या इस शेयर खरीदना चाहते हैं। जिवें एग्जाम्पल दी है बाय 100 इक्विटी शेयर ऑफ रिलायंस नोट मोर दैन 500 रुपये पर शेयर, कि मैं 500 तो ਵੱਧ नहीं खरीदना चाहता, मतलब 100 रिलायंस के शेयर खरीदना चाहना, कि असं एक रेंज दस सी कि असी इन्ने रुपए ते इन्ने शेयर खरीदना चाहते हैं। बट जो ब्रोकर होएगा ऑनलाइन जाएगा, चैक करेगा, जो बेस्ट प्राइस है उस नाल मैच करके अपना सिलेक्ट कर लेगा। बेटा एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर वैन द शेयर्स कैन बी बाय और सैल एट द प्राइस मैंशन। बेटा जिन्ना तुसी अपना प्राइस मैंशन किया है उससे शेयर बाय एंड सैल किए जाते हैं, दैन इट विल बी कम्युनिकेटेड एंड ऑर्डर विल बी एग्जीक्यूटिव इलैक्ट्रोनिकली। बेटा जो थोड़ा ऑर्डर है इलैक्ट्रोनिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ब्रोकर तुहानूं की है एक ट्रेड कन्फर्मेशन स्लिप देगा इन्वैस्टर नूं, एक ट्रेड कन्फर्मेशन स्लिप देगा इन्वैस्टर नूं कि तुहाडा यह ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका। बेटा उस तो बाद ये भी इंपोर्टेंट पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट नोट। बेटा आफ्टर द ट्रेड हैज़ बीन एग्जीक्यूटिव विद इन द 24 आवर्स द ब्रोकर इशू आ कॉन्ट्रैक्ट नोट। बेटा ब्रोकर एक कॉन्ट्रैक्ट नोट भी इशू करता है जिहदे विच लिखिया हुंदा है किन्ने शेयर तुसीं खरीदे या बेचे, किन्ने बाय या सैल किए हैं, की प्राइस से खरीदे हैं, किस डेट से खरीदे ने, की टाइम ऑफ डील से उहदे ब्रोकर के चार्जिस किन्ने ने। बेटा ब्रोकर दे बाय दे भी चार्जिस हुंदे आ, सैल दे भी चार्जिस हुंदे ने, तां किन्ने ब्रोकरेज चार्ज हैं। बेटा एक लीगल डॉकूमेंट है कि अगर कभी भी फ्यूचर विच इन्वैस्टर और ब्रोकर विच कोई भी डिस्प्यूट आता है उसनूं सैटल करने लिए एक कॉन्ट्रैक्ट नोट किया एक लीगल डॉकूमेंट है। बेटा अगला पॉइंट आता थोड़ा डिलीवरी ऑफ शेयर एंड मेकिंग पेमेंट। हुण बेटा की होंदा ना उहदा थोड़ा देखो पहला फिर थोड़ी एक बार रिपीट कर देना अपना किहड़े पॉइंट हो गए। सब तो पहला तुसीं बेटा ब्रोकर सिलेक्ट किया, फिर डीमैट अकाउंट खोल लिया, डीमैट अकाउंट खोलने तो बाद तुसीं ऑर्डर प्लेस किया, ब्रोकर थोड़ा बेस्ट प्राइस चैक करेगा, एग्जीक्यूट ऑर्डर कर देगा, दैन तुहानूं एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करेगा जिहदे सब कुछ लिखा होगा किन्ने शेयर तुसीं खरीदे, किन्ने बेचे, किन्ने ब्रोकरेज चार्जिस हैं। बेटा फिर होंदा डिलीवरी ऑफ शेयर या मेकिंग पेमेंट, कि अगर तुसीं शेयर बेचे तो शेयर ਨੂੰ डिलीवर करोगे, अगर तुसीं शेयर खरीदे हैं तो अपना की नाम है पेमेंट करोगे। नाउ द इन्वैस्टर हैज़ टू डिलीवर द शेयर सोल्ड। ठीक है ना, जेडे सोल्ड किए ने वो शेयर डिलीवर करोगे और पे कैश फॉर द शेयर बाय, मतलब जेडे शेयर तुसीं खरीदे ने उन्हां दी पेमेंट करोगे। बेटा दिस शुड बी डन इमीजिएटली, या तो आफ्टर द सेविंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट, या तो कॉन्ट्रैक्ट नोट तो मिलते सार ही तुहानूं ये करना पैंदा है, या बिफोर द डे वैन द ब्रोकर शैल मेक पेमेंट या डिलीवरी ऑफ शेयर, या जिस दिन ब्रोकर पेमेंट कर रहा है या डिलीवरी ऑफ शेयर कर रहा है उस तो एक दिन पहला, या कॉन्ट्रैक्ट नोट तो अपना की नाम है नाल दी नाल इशू होने ते, या तुहाडा की है ब्रोकर दे पेमेंट या डिलीवरी ऑफ शेयर करन तो एक दिन पहला। बेटा इसनूं बोलदे आपां दिस इज़ कॉल्ड पे इन डे, पे इन डे। बेटा एक पे आउट डे भी हुंदा वो तुहानूं दसदा बेटा, वो आपां हुण अगे डिस्कस करांगे। देखो एक सैटलमेंट साइकिल हुंदा, वो सैटलमेंट साइकिल की है बेटा हुण तक तो सीगा कि आपां इमीजिएटली इशू करना है या एक दिन पहला, बट विद इफैक्ट फ्रॉम अप्रैल 2003 एक रोलिंग सैटलमेंट बेस आ गया। इसका मतलब कि बेटा T+2 ट्रांजैक्शन डे प्लस एंड 2 डेज मोर, कि अगर तुहाडी कोई ट्रांजैक्शन होई है मंडे नूं दैन तुसीं पेमेंट कर सकते हो वैडनसडे तो पहला। तो एक होर रूल आ गया सी अप्रैल 2003 तो विद इफैक्ट फ्रॉम कि जदों तुहाडी ट्रांजैक्शन हुई है कि उस तो अगे 2 दिन तो पहला तुसीं पेमेंट कर सकते हो। तो इस रूल के अकॉर्डिंग आप बोलते हैं बेटा पे आउट डे अगर अपनी उसे दिन होंगी है तो आप बोलते हैं पे इन डे, अगर अपनी 2 दिन बाद होंगी है तो आप बोलते हैं बेटा पे आउट डे। बेटा लास्ट में की होएगा ब्रोकर जो भी थोड़े डिलीवर होए हैं शेयर और डीमैट फॉर्म के विच थोड़ा डीमैट अकाउंट के शो कर देगा कि किन्ने शेयर तुसीं बेचे हैं या सैल किए, किन्ने शेयर बेटा तुसीं बाय किए ने। बेटा सारा थोड़ा प्रोसीजर हुंदा है, फंक्शनस हुंदे ने,
ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਕਿਆ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ, ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ, ਡੀਮਟੀਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੀਪੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।